मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम म्यूट है आप। मैम म्यूट है। Okay. So can two angles be supplementary if both of them are? First part acute. क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री होगा अगर फर्स्ट पार्ट एक्यूट? क्या दोनों एंगल एक्यूट होगा तो क्या एक सप्लीमेंट्री होगा? आपको ये बताना है। एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। ओके, लेस देन 90 डिग्री acute angle. Acute angle means less than 90 degree. So suppose I am taking here 90 degree. अब हम यहाँ ले रहे हैं 89 plus 89. Okay, and this supplementary, as you know, 180 degree. Supplementary क्या होता है? 180 डिग्री होना चाहिए। टू एंगल्स का जो सम है 180 डिग्री। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ हियर आई एम टेकिंग हियर 89 प्लस 89, क्योंकि लेस देन 90 एक्यूट मीन्स लेस देन okay. Now you add, then you will get 9 9 18, 1 कैरी हो जाएगा, 8 8 16 and 1 17. So 178 you will get. कितना मिला दोनों का सम? 178. और यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल हमें कितना चाहिए? 180 डिग्री। तो दिस इज नो। इसका आंसर क्या होगा? नो। कांट पॉसिबल कि दो एक्यूट एंगल आप लोगे तो उसका सम जो है सप्लीमेंट्री मिलेगा। इट इज नॉट। नो। ओके, एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ दे दिया। एग्जाम्पल 89। अब इससे भी अगर एक्यूट लेना है मीन्स यू कैन टेक इट 88 ले सकते हो। 60 प्लस 60 और 40 मीन्स लेस देन 90 आपको लेना है। तो सबसे छोटा लेस आपका नंबर कौन सा है? 90 से छोटा हमने 89 और 89 दोनों को ऐड किया। सेम इक्वल नंबर, बोथ नंबर इज स्मॉलर देन 90। सबसे छोटा नंबर जो है एक्यूट एंगल में, तो उसको ऐड किया तो हमें 178 मिला। इससे तो बड़ा कोई नंबर ही नहीं है। आप इससे ज्यादा लोगे तो 90 आ जाएगा, जो कि एक्यूट नहीं है। एक्यूट हमेशा 90 से छोटा होता है। अब इससे छोटा लोगे तो डेफिनेटली ये नंबर और डिक्रीज होता जाएगा। तो कांट गेट 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगा। ओके मैम, अगर 90 हो जाएगा तो राइट एंगल हो जाएगा ना? यस, इफ यू टेक 90 डिग्री तो 90 डिग्री एक्यूट नहीं हुआ ना, राइट एंगल हो जाएगा मैम। ओके, हम 90 राइट एंगल हो जाएगा। आपको 2 एक्यूट एंगल लेना है। हाँ, इसमें से एक एक्यूट हो और दूसरा एक्यूट हो, तब जाके आपका होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन सेकंड पार्ट, एक्यूट एंगल। इफ यू टेक सेकंड पार्ट में अब हमें लेना है 2 एक्यूट एंगल और हमें चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स 180 डिग्री। Acute angle, as you know, more than 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा लेना है। दोनों ही एंगल आपको 90 डिग्री से बड़ा लेना है। आई एम टेकिंग योर 91 प्लस 91 इक्वल, यू गेट 182 डिग्री। Acute means more than 90 degree and less than 180 degree. Acute angle जो
बीच में आता है, मीन्स मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो आई एम टेकिंग हियर टू एक्यूज एंगल जो कि मोर देन 90 डिग्री है। तो आपको यहाँ कितना मिला 182, जो कि इससे 180 से ज्यादा मिला। सिमिलरली आई एम टेकिंग हियर 100 प्लस 91, you'll get 191 एग्जाम्पल है। ओके, तो जब भी आप टू एक्यूज एंगल ले रहे हो तो उसमें भी आपको सप्लीमेंट्री एंगल नहीं मिलेगा। तो योर आंसर विल बी अगेन नो। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, राइट एंगल। Right angle, if you take right angle means 90 degree. Then you take 90 degree plus 90 degree, you get 180 degree. So this is a supplementary angle. Okay, 90 degree plus 90 degree इसका सम आएगा 180 degree. तो इसका क्या होगा? Yes, this is a supplementary angle because sums you will get 180 degree. Now on the next question, question number 8. An angle is greater than 45 degree. Is a complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree? एक एंगल जो ग्रेटर है 45 डिग्री से, अब आपको कंप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो क्या कंप्लीमेंट्री एंगल जो होगा उसका कंप्लीमेंट जो होगा वो ग्रेटर होगा 45 से, इक्वल होगा 45 के और लेस होगा 45 के। एंगल ऑलरेडी ग्रेटर है 45 से। एक नंबर, suppose one angle here given, this is a 90 degree, as you know ये 90 degree है। अब एक जो एंगल है वो 45, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में तो ये आपका मिला 45 डिग्री 45 डिग्री। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो एक एंगल हमारा गिवन है, दिस एंगल 45 डिग्री मीन्स 46 हो सकता है, 50 हो सकता है, 55 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो कोई भी एंगल हो सकता है। ओके, तो सपोज आई एम टेकिंग हियर वन एंगल 50 डिग्री और 46 means more than 45, so I am taking here 50 degree. तो अनदर एंगल जो होगा हमको कंप्लीमेंट्री बनाना है। As you know, complementary angle means 90 degree. Sum of two angles should be 90 degree. Okay, क्या होना चाहिए? 90 degree. Now what number you add here? So definitely 40 degree. क्या 40 डिग्री आपको ऐड करना होगा। तो एक 40 डिग्री जो है 45 डिग्री से लेस है, इक्वल है और ग्रेटर है। दिस इज अ लेस देन 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री। आंसर विल बी लेस देन 45 डिग्री। जब भी आपका एक एंगल 45 डिग्री से ग्रेटर होगा डेफिनेटली सेकंड एंगल जो होगा वो लेस होगा 45 डिग्री से। दिस इज योर आंसर। Yes, ma'am. नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9. So 9 here given in the adjoining figure given है और इसमें आपको फर्स्ट पार्ट is angle A adjacent to angle 1 adjacent to angle 2. So at
एंगल होता क्या है? व्हाट इज द एडजेसेंट एंगल? तो एडजेसेंट एंगल के 3 प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट, कॉमन वर्टेक्स, इट शुड बी कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स जो है कॉमन होना चाहिए, लाइक दिस इज अ वर्टेक्स। तो ए वर्टेक्स जो है ये दोनों एंगल में कॉमन होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी, कॉमन आर्म, ये दोनों एंगल में एक आर्म होगा, ये साइड बीच का, ये जो होगा ये दोनों एंगल में कॉमन होगा। दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी, कॉमन वर्टेक्स, सेकंड कॉमन आर्म। थर्ड प्रॉपर्टी, नॉन कॉमन आर्म और अनकॉमन आर्म, इधर साइड ऑफ कॉमन आर्म। जो ये जो है इसके अपोजिट साइड में अनकॉमन आर्म होना चाहिए। जैसे ए है कॉमन आर्म, इसके अपोजिट साइड में एक आर्म अनकॉमन है और इसके अपोजिट में इधर एक ही आर्म अनकॉमन है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं एडजेसेंट एंगल के। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी किसी भी एंगल को फॉलो करता है, किसी भी एडजेसेंट मीन्स तो वो एंगल जो है एडजेसेंट एंगल है। तो सी हियर फिगर गिवन, okay, so this figure given, first part asking you each angle 1 adjacent to angle 2। अब आपको ये बताना है क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है। तो हम ये पूरे फिगर को उठाते हैं, यहाँ ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं, पूरा यहाँ से यहाँ तक फिगर हम सेपरेट ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, दिस इज ए सी एंड ई। ओके, दीज 2 एंगल्स, इसको हमने यहाँ ड्रॉ किया, पूरे एंगल को यहाँ सेपरेट ड्रॉ किया। नाउ दिस फिगर फॉलो दिस 3 प्रॉपर्टी और नॉट। सी हियर, तो कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स O, now common arm OC, common arm also, uncommon arm either side of common arm already given here, uncommon arm भी है common arm के अपोजिट साइड में, बोथ साइड, यहाँ देखो यहाँ भी एक कॉमन है, इसके इधर साइड में यहाँ है, एंड here also uncommon arms है, means अब angle 1 and angle 2 adjacent have or not? Definitely angle 1 and angle 2 adjacent angle, yes, okay, because एक 3 property को follow करता है। Okay, so you have to write yes। आप चाहो तो 3 प्रॉपर्टी लिख सकते हो। फर्स्ट पार्ट क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी? कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स, सेकेंड कॉमन आर्म, थर्ड
uncommon arms are either side of on the common arm. ओके, अनकॉमन आर्म्स जो है इधर साइड होना चाहिए कॉमन आर्म के. So these three properties of adjacent angles. So here answer क्या होगा एक पार्ट का? Yes. क्योंकि ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है. कॉमन आपका क्या है? यहाँ कॉमन वर्टिक्स है. कॉमन वर्टिक्स फर्स्ट का कॉमन है O. सेकेंड कॉमन आर्म OC एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो है अनकॉमन AO एंड OE. ये पूरा तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज अ एंगल 1 एंड एंगल 2 adjacent angle. Now moving on, second part is AOC angle adjacent to angle AOE. इसी फिगर को हम लेते हैं AOC एंड एंगल AOE. क्या एडजेसेंट एंगल है? मीन्स AOC मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है. आपको ये बताना है. नो, बिकॉज वर्टिक्स तो कॉमन है, आर्म भी कॉमन है, बट अनकॉमन आर्म नहीं है. इजंट इट? अब इसका इस एंगल का अनकॉमन आर्म कहाँ है? अपोजिट साइड में. कॉमन आर्म के साइड में अपोजिट साइड में अनकॉमन आर्म होना चाहिए जो कि नहीं फॉलो करता है. तो सी प्रॉपर्टी में ए प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा. दैट्स व्हाई सेकेंड नंबर नो. एंगल A1 एंड एंगल 1+2 मीन्स दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं है. Now moving on, third part, do angle COE and COD from a linear pair. Angle COD, okay, sorry, COE, angle COE and EOD, angle EOD. This is third part. Linear pair. तो linear pair क्या होता है? What is a linear pair? Means एक लाइन पर जो एंगल बनती है, two angles, like suppose this angle. Suppose ये आपका given है intersecting this line of this. इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है. Now linear pair means ये जो टू एंगल है और एक स्ट्रेट लाइन पे फॉलो हो रहा है, फॉर्म कर रहा है. 1, 2. These two angles form on a straight line forming here. तो ये स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल फॉर्म कर रहा है दैट इज कॉल्ड ए लीनियर पेयर. ओके, एक लाइन पर जो फॉर्म करता हो, इस लाइन पर, ये पूरे लाइन पर, isn't it? और दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री. मीन्स सप्लीमेंट्री भी आप कह सकते हो. लीनियर पेयर ऑल्सो 180 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑल्सो 180 डिग्री. तो हियर गिवन ये जो एंगल है COE,
एंड EOD। अब ये पूरे लाइन को हमें उठाना है सेपरेटली। COD, here CO and D। ओके, हमने पूरे लाइन को, आफ्टर दैट दिस लाइन डिवाइडेड इनटू वन, दिस पार्ट isn't it, COE and EOD। ओके, ए इंटरसेक्टिंग लाइन को हमने छोड़ दिया, इसको आप हाइड कर लो। तो ये जो एंगल है कंप्लीट एंगल, दिस इज फॉर्मिंग ऑन लाइन। ओके, दिस एंगल। So angle COE and angle EOD is linear pair. Yes. Answer will be yes, because forming on this line. Okay, 180 degree बना रहा है, एक लाइन पे फॉर्म हो रहा है, that's why. Yes. Now moving on, fourth number question. Are BOD and DOA supplementary? BOD and DOA. अब यहाँ देखो इस एंगल को, BOD and DOA. So these two angles also forming on this line. इस लाइन पर फॉर्म हो रहा है। आप यहाँ like this, A, B, O and D। ओके, तो ये जो है इस लाइन पे फॉर्म हो रहा है, मीन्स में 180 degree angle। Supplementary means 180 degree angle। So this is also forming a supplementary angle। Fourth part also yes, because forming on linear, इस लाइन पर फॉर्म हो रहा है, you will get 180 degree। Supplementary means आपको 180 degree ही मिलेगा। Now moving on, fifth part is angle 1 vertically opposite to angle 4। Here angle 1 vertically opposite to angle 4। vertically opposite क्या होता है? Suppose see this angle, these two intersecting line on this point। okay, this is इस पॉइंट पर इस वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है। नाउ वर्टिकली मीन्स इस पॉइंट के अपोजिट दिस एंगल एंड दिस एंगल। हियर अब इसका अपोजिट ए हो गया, तो ये जो दोनों एंगल होगा दैट इज कॉल्ड ए वर्टिकली अपोजिट, और ये एंगल इक्वल होता है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। ए अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ए वाई है तो ये भी वाई होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट, इस वर्टिक्स के सेम अपोजिट, इस एंगल के ठीक अपोजिट एंगल है, दैट इज कॉल्ड ए वर्टिकली अपोजिट एंगल। हियर आस्किंग फिफ्थ नंबर, एंगल 1 एंड एंगल 4। एंगल 1 एंड एंगल 4, तो आप यहाँ जो कंप्लीट जो इंटरसेक्ट कर रहा हूँ उस टू लाइन को ले लो। हियर आई एम टेकिंग दीज टू लाइन, एंगल 1 एंड एंगल 4। तो दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल कंप्लीट, क्योंकि ये अच्छे तरीके से इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ से कोई एंगल डिवाइड, इसमें डिवाइडेशन नहीं है, isn't it? So fifth number also yes। Now moving on, sixth number, what is the vertically opposite angle of angle 5? अब एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट डेफिनेटली एक टू एंगल होगा। अगर आप यहाँ से देखो, ये दोनों को देखो, तो इसको ऐसे डिवाइड किया गया, इस एंगल को ऐसे डिवाइड किया गया, तो जब भी आपका एंगल 5, तो एक पूरा एंगल होगा, इसका वर्टिकली अपोजिट जो होगा एक पूरा कंप्लीट एंगल होगा। तो 6 नंबर, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या है? एंगल 5 इक्वल आप लिख सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 एंड एंगल 3। एंगल 2 एंड एंगल
angle 2 plus angle 3. Okay, this is vertically opposite. Angle 5 का vertically opposite है angle 2 and angle 3. Now move on. Next, 10th number question. Indicate which pair of angles are. First part, vertically opposite first. Given the figure. Tenth number, figure given to us like this. One, 2, 3, 4, and 5. Now first part, vertically opposite angles. Opposite angles. आपको ये बताना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन सा है. तो एक तो ये हो गया. तो फर्स्ट इसको हम सेपरेटली ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, इस लाइन को हमने छोड़ दिया. आई एम टेकिंग दिस टू लाइन. फर्स्ट एल हमने नाम दे दिया एल एंड एम. तो एल एंड एम हमने ड्रॉ किया यहाँ. तो इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा? इस एंगल का ए हो गया एंड इसका अपोजिट ए हो गया. एंड ए एंगल, ये जो एंगल है ऐसे डिवाइड है, यहाँ से जो एंगल डिवाइड है इस तरह से डिवाइड है. नाउ अब आप यहाँ देखो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट अब आ गया. ये 2 एंगल दोनों ही हो जाएगा. इसका वर्टिकली अपोजिट हो गया है 2 एंड 3. तो फर्स्ट आ गया एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3. मीन्स ये पूरा इसका एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस 3 ये दोनों ही इसके इक्वल आ गए. नाउ सेकेंड पेयर angle, this is first pair. Second pair angle 1 and angle 4. ये 1 का opposite 4 है, angle 4. This is your answer, vertically opposite. Now second linear pair. Second part, linear pair. लीनियर पेयर as you know जो एक लाइन पर फॉर्म होता है एंगल. तो आई एम टेकिंग, अगर मैं इस लाइन को लेती हूँ, ओके, दिस लाइन, तो आपका ये एंगल हो गया एंगल 5 प्लस एंगल 1. फर्स्ट पेयर हो गया एंगल 5 प्लस एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री. Okay, 180 degree means forming a linear pair, isn't it? So आपका angle 5 and angle 1. Second pair, if you take this line, अब इस लाइन का एंगल ले लो, ये पूरे स्ट्रेट लाइन पर, तो इस तरफ भी ले सकते हो एंड दिस साइड. आपको किधर से लेना है डिपेंडिंग ऑन यू. इफ यू टेक दिस साइड तो इसमें आपके 3 एंगल हो जाएंगे. एंगल लाइक दिस 1. So here angle 1, 2 and 3. If you take this angle, if you take this side, तो इस स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है 3 एंगल एंड इसके अपोजिट साइड में 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 4 एंड 5. एरिया स्ट्रेट है, मीन्स बोथ साइड आपका 180 डिग्री इधर भी है एंड 180 डिग्री दिस साइड. And linear pair means 180 degree. स्ट्रेट लाइन का एंगल होगा. तो here if you take, यहाँ अगर लेते हो तो एंगल 4 सेकंड इक्वेशन हो गया एंगल 4 एंड एंगल 5. ये 2 एंगल मिल करके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. और
angle 1, angle 2 and angle 3. ये भी तीनों एंगल मिल करके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो आप कोई भी 2 लिख सकते हो. ओके, नाउ मूविंग ऑन. 11th नंबर, इन अ following figure 8, angle 1 adjacent to angle 2, give reason. तो फिगर गिवन है. मैम ये Yes. 11th number. Figure like that. Angle 1 and angle 2. According to question, angle 1 adjacent to angle 2. Angle 1 adjacent है angle 2 का, ये आपको बताना है. तो एंगल 1 एडजेसेंट नहीं है क्योंकि आप देखो इसमें कॉमन वर्टिक्स नहीं है. 3 प्रॉपर्टीज होती है, कॉमन वर्टिक्स, कॉमन आर्म्स एंड अनकॉमन आर्म्स either side on the common arms. So here not given common vertex. तो रीजन क्या होगा, यहाँ वर्टिक्स अलग अलग है, इसका वर्टिक्स से है, इसका वर्टिक्स से है, डिफरेंट अलग अलग सेपरेट वर्टिक्स है. तो हाउ कैन से बोथ एंगल आर एडजेसेंट एंगल. ओके, द आंसर विल बी angle 1 and angle 2 are not adjacent angle because they are not lie on a same vertex or not lie on common vertex, not have common vertex. Angle 1 and angle 2 are not adjacent, are not, आप सिर्फ नो लिख सकते हो, नो भी चलेगा, are not adjacent angles because they are not like on the same vertex. That is the reason. Remaining parts we'll do in next class.